हेलो एंड वेलकम टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। वेल, नवरात्रि की थाली के बाद अब बारी है अष्टमी की। आई होप आप सभी को माँ दुर्गा ब्लेस करे, आपकी कठिनाइयों से आपको बचाए एंड हमेशा हमेशा आपको गाइड करे। तो विशेष तो हो गए, लेकिन अष्टमी का रियल मतलब क्या होता है? करेक्ट, पूरी चना हलवा। और मेरी मम्मी के हाथ का तो उसकी बात ही अलग होती थी। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि उनके हाथों का स्वाद मेरी थाली में आ जाए। बाकी सब जय माता दी, लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चनों के साथ। चनों को ना मैंने ओवरनाइट सोक किया विद अ लिटिल बिट ऑफ सोडा, बहुत एक जस्ट पिंच। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में इसे 4 सीटी दिलवा दी है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। तो पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड इज दैट ये चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गलने चाहिए, क्योंकि ये सूखे चने की सब्जी है जो इस थाली में जाती है। सो जस्ट सी, मैं दबा रही हूँ तो एकदम मेरे हाथों में दब नहीं रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो चने जिसमें आपने पकाए जिस पानी में, उसे प्लीज़ बचा के रखिए, क्योंकि इसमें भी वो लथपथ कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, विच इज़ क्लासिक ऑफ दिस चना। ओके, यू विल वॉच। अब ध्यान से हम इन चनों को डाल देंगे इस कढ़ाई में। एंड इस पॉइंट से दिस रेसिपी इज रियली सिंपल एंड वेरी वेरी क्विक। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि प्रेशर कुकिंग के वक्त थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल के मैंने चनों को पकाया था, इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू एडिंग मोर। हल्का सा मैं और डाल रही हूँ। ढेर सारा धनिया पाउडर पड़ता है, इसमें मेन फ्लेवर इसी मसाले का होता है। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, एंड देन सम आमचूर, लवली खट्टेपन के लिए, एंड दैट्स इट। अब ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, यही है जो मसालों को चनों के अंदर अच्छे से लेके जाएगा और हमारे इस रेसिपी को लटपटा बनाएगा। तो बस वी आर जस्ट गोना वेट फॉर दैट टू हैपन। बेसिकली हाई आंच में इसे स्टर करते रहना है, और जैसे ही पानी सूख जाए चने तैयार। ओके, जब तक ये पानी सूखता है, मैं आपको बताऊं, माय गॉड, जब हम छोटे थे तो अष्टमी के दिन का क्या इंतज़ार होता था, बिकॉज हर घर में अलग अलग किस्म के गिफ्ट्स मिलते थे। कोई चुन्नी देता था, तो कोई चूड़ियाँ, कोई बिंदी, कोई हेयर बैंड, कोई टिफिन बॉक्स। मतलब इट वॉज लिटरली लाइक आवर क्रिसमस एंड आई जस्ट कांट फॉरगेट दोज डेज। देखिए किस तरह से ये पानी अब सूख गया है और किस तरह हमारे ये चने लतपते हो गए हैं। सो बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस रेसिपी इज कि ये लतपता होना चाहिए, क्योंकि ये जाता तो हमारे कंजकों की थाली में है, लेकिन बहुत सूखा भी नहीं होना चाहिए, वरना उसका मज़ा चले जाता है। एंड नेचुरली ग्रेवी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूड़ी के ऊपर जाएगा हलवा और उसके बगल में जाते हैं चने। लवली, देखते ही देखते ये हो गया। आई टोल्ड यू ना कितनी आसान है ये रेसिपी। बस अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी, and then we are going to move on to our halwa. Lovely. Now look at this. ये चने कितने अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग आपको पीसेस दिख रहे हैं, साथ ही में ये ज़्यादा ड्राई नहीं है, लटपटा लग रहा है। That is the recipe of good अष्टमी वाले चने। चनों के बाद बारी है हलवे की। अब ये हलवा बहुत ही बेसिक हलवा होता है। सूजी का हलवा सबके घरों में बनता है, लेकिन कंजकों में, हमारे घर में जो हलवा बनता था, उसमें ना मम्मी ड्राई फ्रूट्स डालते थे, ना किशमिश। ऑफ कोर्स अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट इस पूरे मील का मज़ा है द कॉम्बिनेशन। प्लेन हलवा, चना, थोड़ा सा मसालेदार, एंड साथ में पूरी। आई विल शो यू हाउ टू ईट इट। बट राइट नाउ लेट्स बिगिन विद द हलवा। तो यहाँ मैंने पहले से पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें जाएगा चीनी, और एक बार चीनी डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये हमारे हलवे में पड़ेगा। और यहाँ मैंने एक और कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है, जिसमें रवा को हम भूंजेंगे। रवे को थोड़ा भूंज लेना है, बट अगेन रवे को ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। ये जो हलवा है ये बिल्कुल वाइटिश ही रहता है, सो वी डोंट हैव टू भूंजो इट टू मच। जस्ट थोड़ा सा कच्चापन निकालने के लिए पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसमें घी डाल के इसे पका लेंगे।
लवली। अब जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए इसमें, लेकिन जैसे ही वो भीनी भीनी खुशबू आने लगे, दैट नटी अरोमा, यू नो दैट रवा इज टोस्टेड इनफ। अब चलिए इसमें घी डाल देते हैं। अब घी की क्वांटिटी देख के घबराइएगा नहीं भाई, हलवा बन रहा है तो जाहिर है घी पड़ेगा ही, एंड घी के बिना स्वाद ही क्या। चलिए अब घी डालने के बाद थोड़ा सा ही भूंजना है। अगेन यू डोंट वांट दैट कलर। अब धीरे धीरे पानी डालेंगे एंड बी वेरी केयरफुल। जब पानी पड़ेगा, घी और रवा के साथ मिलेगा तो वायलेंटली बबल करेगा, तो जस्ट बी केयरफुल। और मैंने तो बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है, तो साइड हो जाती हूँ। आफ्टर द इनिशियल बबल ये सेटल हो जाता है, तो धीरे धीरे इसे स्टर करके पकाते रहेंगे। एंड याद रखिएगा, अगेन हलवा ठंडा होने के बाद काफ़ी ड्राई हो जाता है, इसलिए मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि धीरे धीरे करके पानी डालते रहो, कीप इट अ लिटिल सॉफ्ट इनिशियली, ताकि बाद में वो बहुत ज़्यादा सूख ना जाए। पानी डालने के बाद रवा अच्छे से फूलेगा भी, सो वो और भी क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। अब सारा पानी पड़ गया है एंड आपने देखा किस तरह से मैंने धीरे धीरे पानी का एडिशन किया है, बिकॉज आई वांट दैट क्रीमीनेस, दैट सॉफ्टनेस एंड दैट gooiness इन द हलवा। हलवा को थोड़ा gooey रखने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, बिकॉज यूजुअली कंजकों में क्या होता है, जब कन्याएं आती हैं अलग अलग घरों में जाती है, मैं आपको बता रही थी किस तरह हम भी जाते थे, तो हर घर से पूरी चना हलवा मिलता है और सब अपने घर लेके जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी समय उसे खाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हलवा चने थोड़े से सॉफ्ट और gooey रहे, ताकि बाद में भी जब आप इसे खाएं तो आपको मज़ा आए। लवली। बचपन याद आ गया और बचपन की सारी मस्ती भी याद आ गई। देखिए किस तरह से कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है, फ्रॉम स्टार्टिंग विद सो वाटरी एंड gooey, अब ये अच्छे से थिक होते जा रहा है। देखिए अब घी ज़्यादा नहीं लग रहा है। मेरी टीम बड़ी घबरा रही थी, कह रही थी शेफ आपने घी ज़्यादा डाल दिया है, पर हलवे में घी ना हो तो बात ही ना हो, राइट? ऑलराइट, एंड हलवा तैयार। बस इसे एक सर्विंग बोल में मैं निकाल लूँगी, बिकॉज हलवा डायरेक्टली प्लेट में नहीं पड़ता है और बोल में भी नहीं पड़ता है, हलवा जाता है पूड़ी के ऊपर। आई विल शो यू हाउ। पहले मुझे इस बड़े बोल में, जो मेन सर्विंग बोल है, उसमें मैं निकाल लूँगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस पॉइंट में अगर आप चाहें तो काजू, किशमिश, बादाम डाल सकते हैं, पर हमारे कंजकों वाले थाली में ये नहीं पड़ता है। नाउ लेट्स असेंबल द थाली। एंड हियर मेरे कंजकों वाली थाली तैयार। पूड़ी चना खाने का इससे बेटर तरीका ट्रस्ट में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप नवरात्रि नहीं भी मनाते हैं, अष्टमी नहीं भी मनाते हैं, पूड़ी चना हलवा ज़रूर घर में बनाइए and enjoy it with all your friends and family. What else do you have to do? Share this video with all of them as well, and please don't forget to subscribe to Amrita Raichan Chef and Beyond. Jai Mata Di.